सब्सक्राइब करें स्टोरी टाइम और हर सोम, बुध और शुक्रवार को साक्षी रहे कुछ अनोखी कहानियों से भरे सफ़र का। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी के सभी स्थान, काल, पात्र काल्पनिक है। कृपया कर इसे गंभीरता से ना लें। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। चिंटू फैन था अपने छोटे चाचू का और चाचू फैन थे जासूसी कहानियों के। और मुलाकात होते ही चाचू चिंटू को एक से बढ़कर एक रोमांच से भरपूर जासूसी कहानियाँ सुनाते हैं। कहानियाँ सुनते सुनते चिंटू के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, धड़कनें भी तेज़ हो जाते हैं, पर उसे मज़ा भी बहुत आता है। और हर कहानी के अंत में खूनी पकड़ा भी जाता है, सारे रहस्य सुलझ जाते हैं। पर ऐसे थोड़ी ना सुलझते हैं, सारा क्रेडिट जासूस को जाता है, चाहे जितना तेज अपराधी ही क्यों ना हो। एक मंजे हुए जासूस के आगे सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं। उस दिन एक जासूसी कहानी पढ़ने के बाद छोटे चाचू ने चिंटू से कहा, मैंने तय कर लिया है, थोड़ा और बड़ा होकर मैं जासूस ही बनूंगा। ये सुनते ही चिंटू के रोंगटे खड़े हो गए। छोटे चाचू गंभीर होकर कहने लगे, जासूस होने पर हर वक्त डरावनी चीज़ों के बीच रहना पड़ता है। अपराधी को पकड़ के देश की सेवा कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जासूस होने पर ज़रा सा भी मौत का डर नहीं रहता। सभी खूनी जासूस को कितनी बार मारने की कोशिश करते हैं पता है, पर कभी कामयाब नहीं होते। ये सारी बातें सुनते हुए चिंटू बहुत कुछ सोचने लगा, जैसे कि चाचू बड़े होकर बहुत बड़े जासूस बन चुके हैं। वो हमेशा रहस्य और रोमांच से घिरे हुए हैं। हर एक खूनी उनसे डरता है। पर हर जासूस का ही तो एक असिस्टेंट होता है, पर चाचू का असिस्टेंट कौन होगा? चिंटू ने अपने लाड भरे अंदाज में कहा, चाचू मुझे अपने असिस्टेंट बना लो ना। चाचू ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, जासूस का असिस्टेंट बनना क्या इतना आसान है? असिस्टेंट बनने के लिए भी जासूस जैसा दिमाग लगाना पड़ता है, पता है? मेरे पास भी बहुत सारा दिमाग है चाचू। पर चाचू ने चिंटू के इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। जासूस बनना कोई खेल नहीं है। एक अच्छा जासूस बनने के लिए बहुत सारे गुण होने चाहिए। सबसे पहले ज़रूरत है तेज दिमाग। है तेरे पास? इसके जवाब में चिंटू अपना मासूम सा चेहरा लटका के बस चाचू को देख रहा था। थोड़ा रुककर चाचू ने फिर कहा, सिर्फ तेज दिमाग से ही काम नहीं चलेगा। दिमाग के साथ साथ ताकतवर होना भी ज़रूरी है। कुंफू और बॉक्सिंग में भी चैंपियन होना पड़ेगा, और पिस्तौलबाजी में भी इतना माहिर होना होगा कि एक भी गोली ना चूके। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की हर छोटी से छोटी जानकारी भी होनी चाहिए। जानना होगा क्या है अल्ट्रावायलेट रे, क्या है ऑटोप्सी, और डिकम्पोज्ड बॉडी को शनाख्त करना भी तो सीखना होगा। कभी कभी ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या तू ये सब कर पाएगा? इतनी सारी भारी भरकम बातें सुनने के बाद चिंटू का चेहरा मुरझाए हुए फूलों की तरह लटक रहा था। ये देखकर चाचू को चिंटू पर थोड़ी दया आई और कहा, ठीक है, कोशिश करके देख, पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। स्कूल में जैसे सिखाते हैं मैं भी तुझे ठीक वैसे ही सिखाऊंगा, सीखेगा ना? चिंटू का चेहरा अब थोड़ा खिलने लगा था। उसने अपना सर एक तरफ हिलाकर कहा, हाँ। चाचू ने बड़ों की आवाज़ में और हाव भाव दिखाते हुए कहा, आज ही तुझे पहला सबक दे रहा हूँ। तेरा पहला काम होगा पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन? वो क्या होता है? चिंटू ने पूछा। ऑब्जर्वेशन मतलब ध्यान से देखना, अपने दृष्टि को और भी सतर्क करना। असल में तुझे अपनी आँखों को तेज करना होगा ताकि कोई भी सुराग ना छूटे। कभी कभी सिर्फ एक मिट्टी के ढेर से भी एक पूरे रहस्य का किनारा हो जाता है।
अब से तू हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रखना और उसे तुझे जो भी पता चलेगा तो आके मुझे रिपोर्ट करना। बस आज के लिए बस इतना ही। छोटे चाचू चले जाने के बाद चिंटू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चारों तरफ देखने लगा, पर उसे कुछ नया नहीं दिखा। पर अगली सुबह उसे कुछ नया दिखा। नींद से जागकर घर से बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि बरामदे के एक कोने पर लाल रंग का एक धागा पड़ा हुआ था। धागे से नज़र हटा के आगे बढ़ते वक्त ही उसे चाचू की वो बातें याद आई। अपनी आंखों को तेज करना होगा, हर छोटी से छोटी चीज़ को बारीकी से देखना होगा। उसके बाद ही चिंटू ने वो धागा उठा लिया। ये कहाँ से आया? थोड़ा दिमाग लगाते ही उसे समझ आया कि ऐसे धागे मिठाइयों के पैकेट्स में बांधे जाते हैं। पर ऐसा धागा बरामदे में कैसे आया? इसका मतलब अगर धागा है तो मिठाई का पैकेट भी होना चाहिए। पर पिछले 7 दिनों से मिठाई तो इस घर में आई ही नहीं। तो फिर क्या ये धागा इससे भी पहले लाया गया था? हो सकता है शायद ये धागा बहुत दिनों से पलंग के नीचे पड़ा हुआ था और आज सुबह घर की सफाई करते वक्त निकल गया होगा। पर अगर ये पलंग के नीचे होता तो इसमें थोड़ी धूल मिट्टी लगनी चाहिए थी, पर ये तो बिल्कुल साफ है। इसका मतलब ये धागा ज़रूर आज या कल के बीच में ही आया है और वो भी मिठाई के पैकेट के साथ ही आया है। चिंटू खुशी से चौंक उठा। क्या इसे ही कहते हैं फाइंडिंग, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन? एक मामूली धागे से एक एक करके कितने सारे रहस्य का समाधान हो रहा है। और भी अच्छी तरह देखने से शायद और भी बहुत कुछ पता चल सकता है। अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता तो और भी अच्छा होता। सारे जासूस ऐसे छोटे छोटे सुरागों को मैग्नीफाइंग ग्लास से ही तो देखते हैं। चिंटू के घर में कोई मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है, पर इसकी ज़रूरत को पूरा किया पापा के चश्मे ने। इस चश्मे के सहारे छोटी चीज़ को बड़ा देखा जाता है। चिंटू वो चश्मा लेकर अपने कमरे में आ गया और उस चश्मे को धागे के ऊपर पकड़ते ही वो पतला सा धागा मोटा और बड़ा दिखने लगा, पर उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। बस धागे के ऊपर कुछ अंग्रेजी अक्षर छपे हुए थे। कुछ देर तक जांच करने के बाद चिंटू निराश होकर चश्मे को नीचे रखने ही वाला था, तभी उसने देखा कि एक अक्षर न जाने कैसे उलझ गया है। उसने उंगली से जब उसे सुलझाने की कोशिश की तब उसे धागे का वो हिस्सा थोड़ा खुरदुरा सा महसूस हुआ। यहाँ खुरदुराहट क्यों है? ज़रूर ये मिठाई की चाशनी होगी। इसका मतलब ये धागा जिस पैकेट पे बंधा हुआ था उसमें ज़रूर चाशनी वाली मिठाई आई है। अब बस मिठाई को ढूंढना है। चिंटू कल रात को जल्दी सो गया था और पापा उसके बाद ही घर आए थे और उन्होंने ही शायद ये मिठाई लाई होगी। माँ, छोटी बहन तितली और काम वाली बाई हर वक्त इधर उधर घूम रहे हैं। मौका मिलते ही चिंटू ने सबसे पहले रसोई में जाके फ्रिज का दरवाज़ा खोला। फ्रिज में सब कुछ है सिवाय मिठाई के। उसके बाद वो रसोई के कैबिनेट्स को खोलने लगा। माँ कभी कभी यहाँ मिठाई रख देती है, पर यहाँ भी नहीं है। कभी कभी मिठाई सीधे घर के मंदिर में चला जाता है, पर वहाँ भी उसे बताशे के अलावा कुछ नहीं दिखा। करीब 45 मिनट तक उसने छानबीन करने की कोशिश की, पर चारों कमरे में से एक में भी मिठाई नहीं मिला। दिल बैठ गया चिंटू का। तो फिर क्या उसकी जांच में कोई कमी रह गई थी? या फिर यह भी तो हो सकता है कि माँ पापा ने कल रात को ही सारी मिठाई खा ली हो। पर वो दोनों कोई भी चीज़ हमें बिना दिए खाते नहीं हैं। पर दादी हमेशा कहती थी मन बदलते देर नहीं लगती। कल रात शायद माँ पापा का मन भी ऐसे ही बदल गया होगा। चिंटू दौड़ के बाहर के कूड़ेदान में देखने गया, पर कूड़ेदान में भी कोई भी मिठाई का पैकेट नहीं था। अब क्या करूं? एक चेयर के ऊपर बैठकर वो
इस बारे में शुरू से सोचने लगा, ज़रूर कहीं गलती हुई है या फिर मेरे सोचने का नज़रिया ही गलत हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये धागा किसी कौवे के ज़रिए दूसरे घर से यहाँ आया हो। और भी न जाने क्या क्या सोच रहा था चिंटू। पर तभी उसने देखा कि चींटियों की एक फौज एक सीधी लाइन में दीवार पर चढ़ते हुए बेडरूम की अलमारी के छत की तरफ जा रही थी। देखने में ये बहुत ही एक आम नज़ारा है, पर तभी चिंटू को छोटे चाचू की वो बातें याद आ गई कि चाहे कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो, पर उसे छोटा समझने की भूल कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर ये चींटियाँ अलमारी के छत की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या वहाँ कुछ रखा हुआ है? क्या हो सकता है? चींटियों को मीठा बहुत पसंद है, इसका मतलब ज़रूर। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। चिंटू उस चेयर को अलमारी के सामने ले आया, पर चेयर के ऊपर खड़े होकर भी 6.5 फुट अलमारी के ऊपर उसका हाथ नहीं पहुंच पाया। चिंटू ने उस चेयर के ऊपर एक टीन का डब्बा रखा और फिर धीरे से उसके ऊपर चढ़ के खड़ा हो गया। ये रही मिठाई। रहस्य का समाधान करने की खुशी में चिंटू ने उस मिठाई के पैकेट को दबोच लिया और तुरंत ही उसका पैर फिसल गया। चेयर, टीन का डिब्बा और चिंटू तीनों ही एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर गए और हाथ में पकड़े हुए मिठाई के पैकेट से सारे रसगुल्ले भी चारों ओर बिखर गए। जमीन पर से उठने से पहले ही उस कमरे में चिंटू के माँ, पापा, बहन तितली और काम वाली बाई आ गए। और उसके बाद की घटना बहुत ही दुखदायक था। चिंटू का कान उसकी माँ की मुट्ठी में था और उसकी पीठ पर 2-4 गोला बारूद फोड़े गए। कम से कम आवाज़ से तो ऐसा ही लगा। और पीठ के ऊपर माँ के 5 उंगली का निशान साफ दिखाई दे रहा था। माँ गुस्से से कहने लगी, नालायक, तेरी वजह से एक भी चीज़ संभाल कर नहीं रखा जा सकता। बिना मांगे सब कुछ मिलता है, फिर भी उसे छुप छुप के खाना है, लालची भुक्कड़ कहीं का। कान और पीठ पर हुए अत्याचार के मारे चिंटू के आंखों से पानी निकल रहा था। पर लालची और भुक्कड़ ये शब्द सुनते ही उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने रोते रोते कहा, मैंने चोरी नहीं की, मैं तो बस ऑब्जर्वेशन कर रहा था। क्या कर रहे थे? चिंटू उसके पापा के सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया। अचानक उसे लगने लगा कि वो बहुत सारे लुटेरों के बीच फंस गया है। शाम को छोटे चाचू दोनों हाथों में 2 जासूसी किताबें लेके चिंटू को पूछने लगे, क्या हुआ चिंटू, तेरा ऑब्जर्वेशन कहाँ तक बढ़ा? चिंटू ने थोड़ी देर तक चाचू को घूरने के बाद कहा, जो जासूस अपने असिस्टेंट को समझा नहीं सकता, मैं उसका असिस्टेंट नहीं बनना चाहता। इतना कह के वो दौड़ के घर से निकल गया। छोटे चाचू अब तक 100-150 जासूसी किताबें पढ़ चुके हैं, इसलिए बात करने का तरीका और लोगों के हाव भाव को देखकर ही वो समझ सकते हैं कि आखिर माजरा क्या है। पर चिंटू का ऐसा अजीब बर्ताव देखकर चाचू के लिए भी एक रहस्य बनकर रह गया। तो कैसी लगी आज की ये मज़ेदार कहानी? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए स्टोरी टाइम। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।